क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जो खोल दी हैं। अरे बीजेपी तो क्या क्या कहती है, अगर मुंह खोले देंगे कि इनके साथ के है तो जवाब नहीं है दे पाएंगे। उस स्तर पर हम लोग नहीं जाना चाहते, सब जानते। अरे भैया तुम जाना तो के करे साथ फोटो है और कहाँ कहाँ के घटनाएं हैं। नवाब सिंह की। अरे नहीं भाई, बीजेपी जो कहती है कितने दूध के धोए हैं, मुंह खोल दे तो बहुत दिक्कत हो जाए। मुंह न खुलाओ, सब ही जानत, देश जानत, आप भी जानत हो कि के फोटो कितने कितने गैंग रेपर्स के साथ है। लेकिन यहाँ पे तो जो घटना की बात है तो उसमें समाजवादी का क्या पक्ष है? कोई मतलब नहीं, समाजवादी से कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी नहीं, घटना को कैसे देखते हैं? अगर किसी पे आरोप लगा है तो देखिए ऐसा है, देखो ऐसा है, घटना के बारे में यूं मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई घटना अगर है यूं तो समाजवादी से कोई मतलब नहीं है। 100% मैं सही बात बोल रहा हूं। अगर कोई घटना है तो ठीक है, उसके लिए कानून है, जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कानून बना हुआ है, कानून के राज में तो कानून की बात। और अननेसेसरी किसी को राजनीतिक विद्वेष को, किसी को अपमानित करना, किसी को बदनाम करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक विशेष अंग है। जिसको जानते थे कि ये माइनॉरिटी के हैं, ये यादव के हैं या इनके समर्थक परिवार के हैं, सब का ट्रांसफर कर दिया। चाहे पुलिस विभाग में रहे हो, चाहे तहसील में रहे हो, चाहे सफाई कर्मी रहे, चाहे सिंचाई में, सब का ट्रांसफर ऑटोमेटिक कर दिया। और कल फिर बैठक बुलाए थे, हर जानकारी है हमारे पास रहा थी, जानकारियां तुरंत ही दिया था। ये कहा गया कि हर पोलिंग पर जो यादव हैं, माइनॉरिटी हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट उनका काट दिया जाए, काट दिया जाए। कल पता तो तुरंत लगा, तुरंत 1 घंटे के अंदर। तो ये कर रहे हैं, वोट कटाएंगे और चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर। 24 पर नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था। तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के, वहां जमा कर देंगे। और जब कटी हुई के प्रकाशन करेंगे तो उसको तब फिर इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब नहीं। ये डाल हम पात, ये डाल हम पात। और अच्छा ये बताइए, क्या ये जोगी बाबा जो जिम्मा लिए हैं इनके पास कोई जवाब है? गए थे करमडाड़ा में, जहां हमारा 80% वोट है, वहां गए रहे, 1000 आदमी भी नहीं आए। और उनको आज परेशानी है, भाई हम तो खेती करते हैं, आज परेशानी है, लोगों को धान की बेरन तैयार है, सांड चल रहे हैं। लोगों की रात इस बरसात में अपने घर नहीं बीत रही है, बीत रही खेतों में सांड को खाने के लिए। उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस लिया था और मार्च के महीने में कहा था हम इसके लिए कोशिश करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं। हमारा पॉलिटेक्निक रुकवा दिया था इन्होंने, 14 में शिलान्यास किया था, हमारा पत्थर लगा हुआ है, 46 लाख रुपए खर्च भी हो गया बाउंड्री वार। चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में क्या रहेगा? ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, हारेगी, हारेगी और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जो खोल दी हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है, जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है, हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी है, बहन है, बुआ है और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। तो कहीं ले जाए कि यहाँ लखनऊ से
ये बोरा खोल दे वोटवा के, वोटवा तो हमारे पास है, लेकिन आपके पास वोट है। इन्होंने ठगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 100 दूनी महंगाई दूर करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। भाइयों बहनों, काला धन हम लाएंगे। कुछ हुआ एक को, कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। आप लोगों तो पूरी तरह से नजर रहती है और अच्छा है, जानकारी रखते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आपसे हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। घोसी में चुनाव हो रहा था 2 साल पहले, उपचुनाव था। मुख्यमंत्री और इनके जितने मंत्री और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट और देश दुनिया के तमाम थैली शाह पहुंचे थे। यहां तक कहा था अखिलेश को हम इटावा भेज देंगे। बाई इलेक्शन था, कहा हम इनको इटावा भेज देंगे। हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से। नहीं जानकारी है कि नहीं? इसी तरह से वो लड़ रही थी, हमारे डिप्पल जी लड़ रही थी, कहा जमानत जब्त हो जाएगी, और जीती 3 लाख से ऊपर वोट से। तो ये कहते कि गलत फहमी इनको है ना, हमको गलत फहमी नहीं है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान को हटाने वाले लोग हैं। ये चलने वाला नहीं है इस देश में। अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में चलेगा 140 करोड़ लोगों की मन की बात चलेगी। वोट पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता हैं। अरे वोट तो गांव वाले दे हैं भाई, ये पुलिस थोड़े दे। यहाँ हमारे वोट न रोक को पई हैं, गलत फहमी न रहे क्यों, बता दियो। कितनों करे कसरत, लगा दे मीटिंगे। प्रत्याशी कौन है? ये मीटिंग लगा दें, हमारी मीटिंग लगा दो, आप आओ, और जोगी बाबा की मीटिंग में आप आओ, देख लो। प्रत्याशी बिना साधन के हमारी मीटिंग इनकी चौगुनी होगी। ये साधन लगा दिए, अफसर लगा दिए, सरकारी कर्मचारी आ जाएं, हमारी मीटिंग के बराबर नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, ये प्रत्याशी चयन का भाई हाई कमान होता है। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो जिसको तय करेंगे और जिसको तय किया है, जिसको लड़ना है उसको जानकारी है और क्षेत्र की जनता को है। कौन? अब जब तक वहां से सूची न प्रकाशित हो, हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम बड़बोले नहीं हैं, हम बड़बोले नहीं है समझत हो कि धोती कुर्ता पहने हैं, अनपढ़ हैं। हम वो पढ़ा लिखा हैं,
पढ़ा लिखा है, फौजदारी को वकालत करते थे, सेशंस के केसेस करते थे, सेशंस के। पढ़ने लिखने में भी हम वो नहीं थे।